वेलकम। फिजिक्स 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश दूत प्रभाव का 10वां भाग देखेंगे आज। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि दो वैज्ञानिक आए थे, लेनार्ड और मिल्कन। लेनार्ड और मिल्कन, इन्होंने एक प्रकाश दूत प्रभाव पर एक प्रयोग किया था और उनके प्रायोगिक परिणाम कुछ प्राप्त हुए थे और उनकी व्याख्या से संबंधित कुछ चीज़ पढ़ रहे थे। तो लेनार्ड ने जो प्रकाश दूत धारा है, प्रकाश दूत धारा, उसका जो डिपेंड है, प्रभाव है, किस किस पर डिपेंड करती है, जैसे विभव पर, प्रकाश की तीव्रता पर और आवृत्ति पर। तो पिछले भाग में हमने प्रकाश के विभव पर पढ़ लिया था। अब बात आती है प्रकाश की, हम तीव्रता होती है एक और आवृत्ति होती है, इन पर देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तीव्रता का प्रभाव प्रकाश विद्युत धारा पर। किसका प्रभाव? प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव धारा पर तीव्रता का प्रभाव देखना है हमें, किसका? तीव्रता का। तो चेंज करेंगे, जो है चेंज, वो होगी तीव्रता। प्रयोग में जो हमने मिल्कन और लेनार्ड ने प्रयोग किया उसमें हम प्रकाश की तीव्रता को चेंज करेंगे और क्या रखेंगे? स्थिर। एक तो रखेंगे विभव को स्थिर रखेंगे, स्थिर रखेंगे, नियत रखेंगे इसको, लेकिन इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन आवृत्ति को नियत रखेंगे। पूर्ण प्रयोग में आवृत्ति को बिल्कुल नियत रखेंगे। विभव और तीव्रता का साथ प्रभाव भी देखेंगे कि विभव और तीव्रता साथ दोनों चेंज होते हैं तो उन पर कैसा डिपेंड करता है। तो हमने जो एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य जो आरेख खींचा था हमने प्रकाश विद्युत धारा, ये आरेख कुछ इस प्रकार का था। ये हम देखेंगे पहले आरेख के बारे में और फिर देखेंगे तीव्रता का प्रभाव इस आरेख को कैसे प्रभावित करता है, प्रकाश विद्युत धारा से किस प्रकार डिपेंड है। ये तो हो गए हमारे प्रकाश विद्युत धारा। यहाँ पर हमारा एनोड विभव हो गया, इधर पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव, ये शून्य हो गए। तो शून्य पर कुछ धारा प्राप्त होती है, हमें पता है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे धारा घटेगी, यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर हो गई शून्य। ये ऐसा आरेख हमें प्राप्त हुआ था और जहाँ पर BC A, ये जो यहाँ पर विभव था V0, जिसे क्या कहा गया? निरोधी विभव। और जो यहाँ पर जो धारा थी उसे क्या कहा गया? संतृप्त धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो आज इसका ही अध्ययन करेंगे हम। ये तो है इसका विभव। तो हमने विभव पर प्रभाव देखा, विभव को जब नियत रखा तो दो चीज प्राप्त हुई, एक तो निरोधी विभव वाला और एक प्राप्त हुई में प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा। तो अब विभव को नियत रखा इस प्रयोग में और आवृत्ति को भी क्या? पूर्ण प्रयोग में आवृत्ति को तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया ताकि आवृत्ति से कोई प्रभाव न पड़े। अब विभव है उसको हमने क्या किया? यहाँ तक रख दिया, B तक, यानी संतृप्त अवस्था प्राप्त कर ली। तो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए संतृप्त अवस्था BC भाग में जितना विभव इस प्रयोग में कर रहे थे उतना विभव हमने लगा रखा है जितना संतृप्त धारा प्राप्त करने के लिए था। अब हम करेंगे तीव्रता को चेंज। क्या करेंगे? तीव्रता को क्या करेंगे? चेंज किया। जैसे ही तीव्रता को चेंज किया, यानी तीव्रता में क्या की हमने? वृद्धि। तीव्रता में जैसे ही वृद्धि की तो हमें क्या मिला कि जो क्या है
संतृप्त धारा है हमारी, संतृप्त धारा में क्या हुई, वृद्धि। क्या हुई, संतृप्त धारा में वृद्धि हुई। ये मान लीजिए I तीव्रता पर थी, इसे अधिक तीव्रता पर हमने, अधिक तीव्रता पर बढ़ाई हमने I2, जो इससे अधिक तीव्रता है, तो संतृप्त अवस्था आरेख क्या होगा, जो संतृप्त अवस्था में आरेख होगा वो क्या होगा, इससे अधिक हो जाएगी ये क्या धारा, इससे क्या अधिक हो जाएगी एक तरीके से, ये इसका संतृप्त अवस्था पर होगा जब इसकी जो तीव्रता I2 कर दी जाए जो पहले की तुलना में अधिक थी। तीव्रता में हम चेंज करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे तो संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि इस संतृप्त धारा पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता, विभव का प्रभाव नहीं पड़ता, संतृप्त धारा पर कोई विभव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आलेख हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया कि जब संतृप्त अवस्था में हम प्रकाश दूध धारा की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो संतृप्त धारा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये तो वृद्धि क्यों होगी ये देखेंगे। तो तीव्रता, अब तीव्रता है क्या, तीव्रता है फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, प्रकाश क्या है, फोटोनों की संख्या एक प्रकार से। तो ये फोटोनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तीव्रता होगी। और ये एक फोटोन है, एक फोटोन, फोटोन एक फोटोन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी पूर्ण ऊर्जा देगा। भले ही फोटोन की ऊर्जा कितनी भी हो, सभी फोटोनों की ऊर्जा वो अलग अलग होती है, लेकिन इस अवस्था में सभी फोटोनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। अगर ये बिल्कुल संतृप्त, तो हम एक फोटोन से क्रिया करेगा, उसको अपनी पूर्ण ऊर्जा देगा, वह कैथोड से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो बाद की बात है। तो ये फोटोनों की संख्या है। अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, फोटोनों की संख्या बढ़ती है तो कैथोड द्वारा क्या है, कैथोड द्वारा उत्सर्जित या कह सकते हैं प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है, कैथोड द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, एनोड तक पहुंचेंगे। तो एनोड पर प्रति सेकंड, एनोड पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। एनोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। ये कैथोड, ये एनोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। तो जो एनोड तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो ही क्या है, उनका ही योगदान धारा में, इस कारण क्या हो, धारा में होगी वृद्धि। इस कारण इसके धारा में वृद्धि हुई संतृप्त अवस्था में, क्योंकि इस टाइम विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धारा का मान बढ़ जाएगा। ये हमारा हो गया धारा से संबंधित। अब अलग अलग धारा, जैसे जैसे हम तीन धाराओं का तीव्रताओं का मापन करेंगे तो ये हमारे तीसरी तीव्रता I3 जो अधिक है, I3 ग्रेटर देन I2 I1, ये तीन आरेख प्राप्त होंगे, समानार्थी आरेख। अब देखिए, अब धारा तीव्रता क्या करती है, कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो शून्य विभव पर क्या होगा, मतलब शून्य विभव पर कम तीव्रता होगी और तीव्रता और अधिक बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में और वृद्धि होगी, साथ ही एनोड पर पहुंचने वाले प्रति सेकंड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में होगी। तो जीरो जो विभव होगा तब भी जो इसकी धारा होगी वो पहले की तुलना में अधिक होगी। तो इसकी धारा जैसे जैसे विभव को नियत किया जाता है, धारा इसी विभव पर ये लाया जाता है, तो धीरे धीरे क्या है, धारा का मान तो वैसे ही कम होगा, लेकिन क्या होगा, पहले की तुलना में अधिक होगा। ऐसा आलेख मिल जाएगा। अगली बार ऐसा ही आलेख
और मिलेगा हमें। ये आलेख हो गया हमारा, लेकिन पहले की तुलना में क्या है, इसकी तुलना में ज़्यादा धारा है। अब यहाँ अब आती है निरोधी विभव पर। निरोधी विभव क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पर या यही रहेगा। तो निरोधी विभव है, हम बात कर रहे हैं निरोधी विभव की। निरोधी विभव किस प्रकार बढ़ेगा, चेंज होगा। संतृप्त धारा के बारे में तो तीव्रता पर प्रभाव देख लिया हमने। क्या है कि जो निरोधी विभव क्या है, रोकने वाला विभव है। किसको रोकने वाला विभव है? निरोधी विभव का इनडायरेक्टली संबंध काइनेटिक एनर्जी से, डायरेक्टली संबंध काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक वो भी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन की। और निरोधी विभव किस प्रकार डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी से है। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो विभव लगाया जाता है वो निरोधी विभव है मतलब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तीव्रता को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि करने से क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक ऊर्जा पर क्या नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्यों नहीं पड़ता, ये आगे देखेंगे। प्रभाव नहीं पड़ता, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, ना कम होगी, तो क्या होगा, निरोधी विभव पर भी कोई प्रभाव, नो चेंजेस, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो प्रभाव, नो इफेक्ट। अब निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे तीव्रता कितनी भी हो, निरोधी विभव तो वही होगा उस धातु के लिए। उस एक धातु ए के लिए निरोधी विभव हमेशा ही V0 रहेगा। तो अर्थात ये इन तीनों ग्राफों का अंतिम बिंदु जहाँ यहाँ पर है वो यहीं पर मिलेगा। तीनों के लिए निरोधी विभव V0 ही होगा, यही बिंदु होगा, अर्थात यही बिंदु होगा। लेकिन जो धारा होगी वो इसकी तुलना में उच्च होगी, धीरे धीरे ऐसा आरेख, ये यानी निरोधी विभव तो वही रहेगा इनका, संतृप्त धारा ऐसा आरेख प्राप्त हो जाएगा हमारा, जहाँ पर I2, I1, I3, लेकिन निरोधी विभव पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा तीव्रता का। सभी तीव्रता के प्रकाश के लिए निरोधी विभव V0 ही रहा है। लेकिन शून्य विभव पर जो धारा है वो भी जब तीव्रता को बढ़ाया जाता है धीरे धीरे बढ़ती है और संतृप्त धारा भी में वृद्धि होती है। तो संतृप्त धारा और निरोधी विभव मतलब तीव्रता में क्या संबंध है? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, ये हो गई संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। संतृप्त धारा समानुपाती तीव्रता, अनुक्रमानुपाती, ऐसी ये डिपेंड है। मतलब इनमें एक क्या है, रैखिक संबंध है, रैखिक संबंध है एक तरीके से। जैसे धारा I ये हो गई, तीव्रता में कुछ x हो गया, I तीव्रता हो गई, ऐसा संबंध है इनमें एक रैखिक संबंध। तो इनका जो आरेख होगा, ये संतृप्त धारा हो गई हमारी संतृप्त धारा और ये हो गई हमारी तीव्रता। तो इनमें जो आरेख होगा वो होगा ऐसा। अब ये तीव्रता I है, ये I1 है। अब इससे अधिक की जाए तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा, संतृप्त धारा का मान। तो संतृप्त धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये, अब देखिए कौन सी I2, ये I1 है। अब अधिकतम कौन है इन दोनों में, ऐसा आरेख आ जाए तो आपको कुछ क्या करना है, ये समान तीव्रता हो तब क्या होगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही आरेख आएगा सरलेख की। ये सरलेख की आरेख ऐसा प्राप्त होगा, ये ऐसा रैखिक संबंध होगा हमारा, ऐसा डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कुछ और चीज देखते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, वो समानुपाती है उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रकाश दूत धारा का संबंध कैथोड द्वारा या एनोड तक पहुंचने वाले कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके समानुपाती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके समानुपाती है? वो है तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। अर्थात एक तरीके से प्रकाश दूत धारा तीव्रता से संबंधित हो गई। तो अब मान लीजिए जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रयोग में प्रकाश स्रोत है वो क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? बिंदुवत है। बिंदुवत एक बिंदुनुमा है, छोटा साइज का, तो बिंदुवत है। और जो कैथोड है, कैथोड एवं प्रकाश स्रोत, प्रकाश बिंदुवत प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है वो क्या है? d। हमने जो प्रयोग किया था कैथोड और यहाँ पर जो प्रकाश आपतित हुआ या इनके मध्य जो दूरी है वो d है। तो तीव्रता है वो क्या होगी? किसके समानुपाती होगी? दूरी बढ़ने के साथ, कैथोड की एनोड से दूरी बढ़ने के साथ कम होगी, तो तीव्रता का सम a/d² होगा। क्या होगा? तीव्रता का 1/d²। तो तीव्रता संतृप्त धारा किसके समानुपाती है? तीव्रता के। तो इसके समानुपाती धारा भी क्या किसके समानुपाती होगी? संतृप्त धारा। संतृप्त धारा किसके समानुपाती? 1/d² की। ये रिजल्ट आ गया कि संतृप्त धारा भी हमारे इसके समानुपाती होगी। इस आरेख में जो क्या है आवृत्ति है वो क्या है? नियत। संतृप्त धारा के मान में तीव्रता के साथ तीव्रता बढ़ाने से वृद्धि हो रही है, लेकिन निरोधी विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही इस आरेख का संबंध है। तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश दूत धारा पर तीव्रता का प्रभाव रैखिक रूप से है, ये हमने देख लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।